अब हम बात करते हैं मंदिरों के ऊपर। मंदिर जरूरी क्यों है, या क्या आजकल वाकई में हमें मंदिर जाना भी चाहिए कि नहीं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि स्पेस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, या मंदिर जरूरी है क्यों। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग इन क्वेश्चन को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को कि पश्चिमी कल्चर कैसा है, या वो शायद हमें इस बारे में बात नहीं करते। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो बात करना चाहता हूं कि मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक भी था, या यूं ही मंदिर बना दिए गए थे। क्या भारत इतना पिछड़ा था कि उन्होंने मंदिर को यूं ही बना दिया और अपना बहुत सारा पैसा मंदिरों के ऊपर लगाया, ताकि आप, मैं और हमारे पूर्वज उस मंदिर में जाकर अपने दिमाग को सही जगह पर अलाइन कर सके। हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय ज्ञान में जो भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, क्रीड के हो, अलग अलग कलर्स के हो, उन सभी के पास लॉजिक्स थे। मंदिरों के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि वो आपके दिमाग को अलाइन करते हैं जो भी रिजल्ट आपको अपने जिंदगी में लेना है उससे। पर कैसे? आज साइंस ये बात बोलती है कि किसी भी चित्र को, किसी भी मूर्ति को आप बार बार देखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस रिएक्शन का कारण बनती है। तो मंदिरों के अंदर भी मूर्ति लगाने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि वो मूर्ति आपको दिखाई कैसे देती है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं हमारे भगवान श्री गणेश का, क्योंकि वो बुद्धि के कारक माने गए हैं। बुद्धि, दिमाग के, माइंड के कारक माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि भगवान श्री गणेश का शरीर एक इंसान, एक बच्चे के जैसा होता हुआ भी उनका जो दिमाग है वो समस्त जानवरों में सबसे बड़े को प्रतीकात्मक रूप से दिखाई देता है। तो जब भी आप उसके मंदिर में जाओगे, आप उनके मंदिर में जाकर उनके दर्शन करोगे तो बुद्धि तेज होने लगती है। और फिर हम बात करते हैं 7 चक्र जो लगाने होते हैं हमें मंदिर की मूर्ति के चारों तरफ, जो परिक्रमा हमें करनी होती है, उसका क्या लॉजिक है। आज साइंस ये बात बोलती है कि अलग अलग तरीके के जटिल जो पैटर्न बने होते हैं उसमें बिना सोचे समझे जब आप चलते हो तो आपके माइंड में जो ब्लॉक्ड पैटर्न है वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और आपके शरीर में, आपके दिमाग में खुशियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मंदिर में मूर्ति के चारों तरफ जाते हुए, घूमते हुए, उस प्रतिमा के चारों तरफ घूमते हुए आपको 7 बार अपने अलग अलग चक्रा से आप अपलिफ्ट होते हो और आपके दिमाग में अनुभूति प्राप्त होती है। क्या आपको पता है कि शिव जी के 8 मंदिर एक ही लॉन्गिट्यूड 79 दशांतर पर बने हुए हैं, रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक। कैसे पॉसिबल था ये उस जमाने में, जिस जमाने में गूगल या मैप्स नहीं हुआ करते थे, या नेविगेशन नहीं हुआ करता था, सो कॉल्ड साइंस नहीं हुआ करते थे। तो उस जमाने में पूरे भारत भर में एक बाल जैसी नोक पर 8 शिवलिंग्स को बनाना, 8 शिवलिंग को स्थापित करना, क्या एक संयोग मात्र था, या उसके पीछे भी कोई लॉजिक था? ये 7 से 8 जो मैं बोल रहा हूं शिव जो बनाए गए, ये आपके पंच महाभूत, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और पांचों तत्वों को बैलेंस करने का काम करते हैं। इस तरीके से आपको आपके साथ में जुड़ने का वरदान प्राप्त होता है और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस तरीके से सारी दुनिया ने हमारे अलग अलग मंदिरों में जाकर रिसर्च करके हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी, पर दुख इस बात का है कि हम लोग कहीं पीछे रह जाते हैं। मंदिरों की इंपॉर्टेंस इसलिए कभी भी नहीं थी कि वहां कोई साक्षात्कार रूप भगवान का बैठा हो, नहीं तो घर में भी मंदिर हो सकता है, लेकिन उस स्पेस को इस तरीके से डिजाइन करना कि उस स्पेस में पैर रखने के बाद भी आप अपने आप से अलाइन हो जाओ और आप अपनी इच्छाओं के साथ में जुड़ जाओ, अपने परम तत्व, अपनी पहले तत्व जिसको एटम कहा गया साइंस में, उससे आप लोग जुड़ जाओ।
और अपने परमात्मा को पा सकूं। ये लॉजिक है मंदिरों को बनाने का। धन्यवाद।